नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। तो दोस्तों, आपने इससे पहले संपूर्ण वेक्टर एनालिसिस को पढ़ा और देखा। मैंने उसमें सारे फार्मूले का डिराइवेशन आपको बताया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सारे फंडा को क्लियर करके आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं उसको आपको इजी स्टेप में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। दोस्तों, ये बिग इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर इसको आपने समझ गया तो स्टैटिक डायनामिक्स में आपको समझने में आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले एक छोटे छोटे चीज जो इसमें यूज आएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक यूज आएगा प्रारंभिक वेग एंड अंतिम वेग क्या होते हैं। प्रारंभिक वेग दोस्तों वो वेग होता है जब कोई वस्तु एक स्थिर आपके सामने से एक नियत वेग से गुजर रही है। आपने उसको एक निश्चित वेग से गुजरते हुए देखा तो वो उसका प्रारंभिक वेग होगा। वो वस्तु कुछ देर बाद जाके अपनी स्पीड चेंज कर देती है। माना 20 km पर सेकेंड से 30 km पर सेकेंड पे हो जाती है, तो 20 km पर सेकेंड प्रारंभिक वेग और 30 km पर सेकेंड अंतिम वेग होगा। अंतिम वेग एंड प्रारंभिक वेग दोनों जीरो हो सकते हैं अपनी अपनी कंडीशन के अनुसार। दोस्तों, अगर कोई ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई है, आपने रुकी हुई देखा तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होगा। जब वह कुछ देर बाद आपने देखा वो चल रही है एक नॉर्मल स्पीड पे, तो वो उसका अंतिम वेग होगा। जैसे कोई ट्रेन एक नियत वेग से चल के आ रही है तो उसका प्रारंभिक वेग होगा और आके स्टेशन पर रुकती है तो उसका अंतिम वेग जीरो होगा। तो दोस्तों, आपने प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को समझा। मैं इसलिए बताया कि इसका यूज है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस डिराइवेशन में इसका यूज है। दोस्तों, एक टर्म और है, वो है पिंड। पिंड पिंड जो फिजिक्स में यूज होता है, पिंड नाम। पिंड मतलब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, एनीथिंग जिस पे फिजिक्स फार्मूले अप्लाई होते हैं, उसको फिजिक्स के नॉमेनक्लेचर में पिंड बोलते हैं। और हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल क्षैतिज एंड ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज क्या होता है? क्षैतिज तल जो पृथ्वी तल के पैरेलल होता है, हम उसे क्षैतिज तल बोलते हैं। और जो पृथ्वी तल से सीधा लंबवत ऊपर की तरफ होता है, उसे हम ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं। दोस्तों, आपने ये छोटे छोटे नॉर्म्स को समझा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन दोस्तों, जब किसी पिंड को क्षैतिज तल से थीटा एंगल पे ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर तल से किसी भी दिशा में फेंका जाता है, तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में, पूरे ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पे गति करेगा। इस वक्र पथ को, वक्राकार पथ को प्रोजेक्टाइल
पथ कहते हैं और इस पथ पे जो गति प्राप्त होती है इस गति को हम प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रक्षेप की गति कहते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको डेफिनेशन के अनुसार एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा बाय पिक्टोरियल व्यू। इसको समझना बहुत जरूरी है एक एक शब्द को। दोस्तों आइए, प्रक्षेप की गति, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जो मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पे ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करता है जिसे प्रक्षेप पथ कहते हैं तथा पिंड के इस गति को प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रक्षेप की गति कहते हैं। दोस्तों अब एक एक शब्द का मतलब मैं पिक्टोरियल व्यू से समझाऊंगा, उसको समझना जरूरी है। जब थ्योरी क्लियर रहेगी दोस्तों तभी आप इसके फंडा को आप क्लियर कर पाओगे। एक एक शब्द क्लियर होने चाहिए दोस्तों। चलिए, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग क्षैतिज दिशा पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा इसे x मान लेते हैं, y ऊर्ध्वाधर तल ये पृथ्वी के पैरेलल है, ये पृथ्वी से लंबवत है ऊर्ध्वाधर तल। मेरा कहने का मतलब है, अब देखिए डेफिनेशन से आइए, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर तल से भिन्न दिशा, इधर भी फेंक सकते हैं इधर भी फेंक सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तल से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत काम करता है। जब एक पिंड है, यहां से फेंका, यहां गया, 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 तो सारे पोर्शन पे गुरुत्वीय त्वरण एक समान काम करेगा। समझना बहुत जरूरी है। पथ पे जब किसी पिंड को फेंका तो वो एक वक्राकार पथ पे गति करेगा और सारे पे गुरुत्वीय त्वरण एक समान काम करेगा और वह ऊर्ध्वाधर तल, ये जो ऊर्ध्वाधर तल है, पृथ्वी तल से जो ऊपर तल है वो सारे ऊर्ध्वाधर तल में काउंट होता है। ये ऊर्ध्वाधर तल में एक गति पर करता है जिसे प्रक्षेप का पथ कहते हैं। इस पूरे पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं तथा इस पिंड के इस गति पर, पिंड जिस गति से इस पे गति कर रहा है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति कहते हैं। यही इससे समझना था। अब इसके टर्म एंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपको डेफिनेशन थी उसको मैंने आपको समझाया। कोई दिक्कत हो तो दोबारा कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। अब एक पिंड है P से, एक पिंड है P से थीटा एंगल पे फेंका जाता है। किस वेग से? प्रारंभिक वेग U से। प्रारंभिक वेग U से फेंका जाता है, थीटा एंगल पे फेंका जाता है। किसी पिंड को जब फेंकेंगे तो वो पृथ्वी से कुछ एंगल होगा, जैसे जबलिंग थ्रो करते हैं ना दोस्तों, सेम यही फंडा यूज होता है। आगे बताऊंगा किस एंगल पे मैक्सिमम लेंथ पे जाके आपका जबलिंग गिरेगा। यही वो टेक्निक है, इसी टेक्निक का यूज करके उसमें यूज किया जाता है मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए। किस एंगल पे फेंका जाए, किस वेग पे फेंका जाए, वो ऑब्जर्वर उसको डिसाइड करके फेंकता है। तो दोस्तों पहले इसके नॉर्म्स को समझने की बहुत जरूरी है। एक
पिंड थीटा एंगल पे u प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो u का क्षैतिज घटक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल घटक क्या होगा, ux इज इक्वल हो जाएगा u cos थीटा, जो क्षैतिज दिशा में काम करेगा। इस पिंड पे जब पिंड पूरे प्रक्रिया में हर स्थिति में u cos थीटा क्षैतिज की तरफ काम करेगा और जो ऊर्ध्वाधर घटक है जो ऊपर की तरफ पृथ्वी से लंबवत काम कर रहा है, uy इक्वल टू u sin थीटा, ये ऊपर की तरफ काम करेगा। जब मैंने कोई एक पिंड, जब मैं पृथ्वी से क्षैतिज से थीटा एंगल पे जब मैं फेंकता हूं प्रारंभिक वेग से, तो इसके दो घटक, क्षैतिज घटक u cos थीटा नीचे की तरफ क्षैतिज की तरफ लाने का काम करेगा, u sin थीटा ऊपर की तरफ ले जाने का काम करेगा। दोस्तों इसके बारे में, और गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत काम करेगा इसके दो घटक। ठीक है दोस्तों, इसे अब जो आपने समझा कि एक पिंड u प्रारंभिक वेग से फेंका गया, ठीक है, इस पिंड में दो गति काम करती हैं, u cos थीटा, u sin थीटा, आपने जाना। अब हमें इसमें समझना है कि जब पिंड, टर्म कंडीशन समझना, जब पिंड को P पॉइंट से फेंका जाता है, जहां से फेंका जाता है उसे प्रक्षेप पथ कहते हैं। जहां से फेंका जाता है जहां से फेंका जाता है प्रक्षेप बिंदु कहते हैं। प्रक्षेप पथ तो ये हुआ, जिस पॉइंट से पिंड को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप बिंदु कहते हैं। और पिंड जितनी दूर पे जाके गिरा, पिंड जितनी दूर पे जाके गिरा, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज OR क्षैतिज परास R के नाम से जानते हैं। और पिंड जितना दूर गया, जितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, मैक्सिमम कितना ऊपर गया, यहां पे गया, इस पॉइंट को H वर्टिकल रेंज कहते हैं, हाइट कहते हैं, कि पिंड कितना ऊंचाई तक गया, पिंड कितना दूर गिरा, और पिंड को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, जिसे उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल बराबर होता है, उड्डयन काल किसे कहते हैं, उड्डयन काल जब कोई पिंड जितनी टाइम हवा में रहता है, कोई फेंका गया पिंड जितनी टाइम हवा में रहता है, उसे ही हम उड्डयन काल कहते हैं। ये नहीं कि किसी पिंड को मैं फेंक दिया, वो जाके कहीं पे पेड़ पे या किसी चीज पे रुक गया, फिर वो रुका है, मैंने पेड़ को हिलाया फिर गिरा, उसको उड्डयन काल नहीं कहेंगे। मैंने पिंड को फेंका, वो पूरी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करके जितनी देर में पृथ्वी पर गिरा, वही उसका उड्डयन काल कहा जाएगा। दोस्तों तो ये हम सारे नाम को बाय पिक्टोरियल समझ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हमने समझ लिया कि इस पिंड से, इस पॉइंट से जितनी दूर जाकर गिरेगा इस वक्राकार पथ को, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास कहते हैं। और जितनी ऊंचाई तय करेगा उसको वर्टिकल रेंज या हाइट कहते हैं। और
कितनी देर हवा में रहा, यहां से यहां की दूरी तय करने पर कितनी देर हवा में रहा, उसको उड्डयन काल कहते हैं दोस्तों। तो हम इन सारे फार्मूले को, इसका रेंज निकालने का फार्मूला को प्रूफ करेंगे, हाइट निकालने के फार्मूले को प्रूफ करेंगे, और टोटल टाइम निकालने का, उड्डयन काल निकालने के फार्मूले को प्रूफ करेंगे। अभी इस वीडियो में हम केवल प्रूफ करेंगे, सिद्ध करो कि किसी ऊर्ध्वाधर घटक से किसी दिशा में फेंके गए पिंड का पथ परवलयाकार होता है, वक्राकार होता है। दोस्तों ये एग्जाम में 100% आता है। एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में आता ही आता है कि सिद्ध करो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी भी दिशा में फेंके गए पिंड का पथ परवलयाकार होता है। तो दोस्तों अब हम सिद्ध करेंगे कि किसी पिंड को फेंका गया, ऊर्ध्वाधर से किसी भी दिशा में फेंका गया, तो ये पथ परवलयाकार है। तो दोस्तों चलिए सिद्ध करते हैं कि इसका पथ परवलयाकार कैसे है। दोस्तों एक चीज और है, हमें यह समझना है, जब किसी पिंड को, दोस्तों थ्योरी समझना है, मैं आपको फंडा क्लियर करने आया हूं, इसलिए जुड़ा हूं। जब मैंने इस पिंड को फेंका, आपको बताया था अभी कि पिंड जैसे ही कहीं किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहां गया, तो यहां पे इस दिशा में कार्य करेगा u cos थीटा, इस दिशा में काम करेगा u sin थीटा। फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर, यहां मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पे क्यों नीचे आएगा, क्योंकि पिंड यहां पे u sin थीटा इज इक्वल 0 हो जाएगा, u cos थीटा काम करेगा, तभी तो पिंड नीचे आएगा। जब इसका वेग, जहां पे जिस वेग से फेंका है वो वेग क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष जा रहा है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। क्योंकि हर पॉइंट पे u cos थीटा अपने क्षैतिज तल में खींच रहा है, u sin थीटा अपने वर्टिकल तल में खींच रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जहां पे u sin थीटा 0 हो जाएगा, वहीं से पिंड नीचे की तरफ गति करने लगेगा। दोस्तों इसका फंडा आप किताबों में पढ़े हो तो ऐसे नहीं लिखा है कि जहां पे u sin थीटा 0 हो जाएगा, वहीं से पिंड नीचे की तरफ आने लगेगा। फिर आते टाइम क्षैतिज तल में u cos थीटा काम करेगा, और फिर ये वर्टिकल तल नीचे की तरफ काम करेगा। ध्यान देने की बात है, u sin थीटा। अब देखिए, समझिए, यहां से जब पिंड फेंका गया तो u sin थीटा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष काम कर रहा है। तो फेंकते टाइम u घटता जाता है, वर्टिकल में गति घटती जाती है, एक पॉइंट पे जाके ये 0 हो जाती है, u sin थीटा 0 हो जाता है। फिर जैसे ही पिंड आगे बढ़ता है तो वर्टिकल u cos थीटा नीचे की तरफ काम करने लगता है और गुरुत्वीय त्वरण की तरफ काम करने लगता है, गुरुत्वीय त्वरण के साथ काम करने लगता है नीचे, और वो पिंड का वेग बढ़ने लगता है।
ठीक है दोस्तों, ये बढ़ने लगता है और जाकर पृथ्वी से टकरा जाता है दोस्तों। ये है इसकी टर्म एंड कंडीशन। अब हम सिद्ध करेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। दोस्तों चलिए सिद्ध करते हैं। हमने क्या दो घटक पाया? दो घटक क्या पाया? एक पाया क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक बराबर u cos थीटा 1, ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा, v नहीं है u है, u sin थीटा। दो चीज आपने देखा। अब पिंड को यहां से यहां जाने में आर चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बोले तो दूरी बटे समय। यहां पे चाल क्या है? वेग बराबर क्या होता है? वेग और चाल में अंतर अभी बताता हूं। विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटीज है दोस्तों। चाल और विस्थापन में अंतर। चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता, और स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। इसलिए ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों है। विस्थापन उसे कहते हैं, ये यूनिट टाइम कवर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एट विस्थापन। चाल किसे कहते हैं? ये यूनिट टाइम कवर्ड डिस्टेंस, एक ही दूरी, मान लो ये इसलिए समझा रहा हूं मैं, जब पॉइंट आता है तो मैं समझाता हूं। मान लो मुझे इस पॉइंट से यहां पे जाना है, तो मैं यहां से भी जा सकता हूं, यहां से भी जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं। जिसमें कोई दिशा नहीं है, मैं कहीं से भी जा सकता हूं, तो उसे चाल कहेंगे। अगर दिशा निर्धारित हो गई, मिनिमम दिशा कि मेरे को यहां से यहां जाना है, तो इसको मैं विस्थापन कहूंगा। मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड विस्थापन। ये यूनिट टाइम। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बाहर काम चल रहा है, आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम के साथ अंडरस्टैंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विस्थापन बराबर दूरी बटे समय होता है। अब दूरी क्या है? इसमें दूरी क्या है? आर को हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं। एक्स दूरी क्या है? एक्स बटे टी, टाइम टी है। विस्थापन क्या है? y मान लेते हैं, विस्थापन y विस्थापन पे y बराबर क्या है? x बाई टी। तो t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा x बटे विस्थापन। कौन सा विस्थापन? हॉरिजॉन्टल विस्थापन।
ये क्या है, कौन सा विस्थापन, हॉरिजॉन्टल विस्थापन। हॉरिजॉन्टल विस्थापन क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। टी बराबर समीकरण नंबर 3, ये याद रखना है। टी बराबर क्या है, टी बराबर एक्स अपन यू कॉस थीटा। यहां लिख लेते हैं टी बराबर एक्स अपान यू कॉस थीटा। 3 नंबर इक्वेशन आया है, इसको याद रखना। अभी मैंने क्षैतिज विस्थापन निकाला, क्षैतिज विस्थापन से संबंध निकाला, तो क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इस फार्मूले से। अब दोस्तों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब कि ऊर्ध्वाधर से मैं निकालता हूं, ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y बराबर क्या होगा, ऊर्ध्वाधर विस्थापन y बराबर क्या होगा, दिमाग से देखना। अभी हमने क्षैतिज विस्थापन निकाला u cos थीटा के रिलेशन में, t बराबर x अपान यू कॉस थीटा आया। x क्या है, x यहां से यहां की दूरी है, ठीक है, x, और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है, y, तो y का विस्थापन, x और y में कंफ्यूज मत होना, दोनों विस्थापन है, लेकिन x एक्सिस पे जो है मैंने x ले लिया, y एक्सिस ऊर्ध्वाधर पे मैंने y ले लिया। अब मैं यहां पे गति के नियम का एंड त्वरण के संबंध का जो एक फार्मूला है उससे लिंक करूंगा। क्या होता है ऊर्ध्वाधर घटक में, गति के नियम में y बराबर विस्थापन बराबर होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दोस्तों गति के नियम में विस्थापन बराबर होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहां जो समझना है कि मेरा जो पिंड है ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है, मैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाल रहा हूं, तो गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत मेरा पिंड जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जा रहा है, मतलब ये त्वरण a की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जा रहा है तो यहां पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब मैं t की जगह जो मैंने ये निकाला है समीकरण नंबर 3 में वैल्यू पुट कर देता हूं। मेरे को ये जो ऊर्ध्वाधर तल में गति कर रहा है ना पिंड, ऊर्ध्वाधर तल में पिंड गति कर रहा है, उसी को तो प्रूफ करना है कि उस ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत जो पिंड मेरा वक्राकार पथ पे गति कर रहा है वही प्रूफ करना है कि मेरा पिंड एक वक्राकार गति पे चल रहा है। तो दोस्तों तो y बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस क्यों हुआ, a की जगह g क्यों हुआ, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत काम कर रहा है और ये विपरीत काम कर रहा है, इसलिए प्लस की जगह माइनस हो गया। अब हम t की जगह वैल्यू रख देते हैं और u की जगह वैल्यू रख देते हैं। y बराबर ut ऊर्ध्वाधर तल है, ऊर्ध्वाधर तल में क्या हमने निकाला था, u साइन थीटा इंटू t माइनस 1/2 g इंटू t। t की वैल्यू क्या है, x अपान u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए।
यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी इंटू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यू साइन थीटा इंटू टी 1/2 जी इंटू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस टी के जगह पे भी एक्स वो वैल्यू रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टी की जगह भी रखा जाएगा ना, हमने इस टी की जगह नहीं, सारे टी की जगह रखेंगे। तो u साइन थीटा इंटू एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये यू से कट गया। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, याद रखना, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं, अरेंज करके प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। कोई अंडर इसको हम लिख सकते हैं x इंटू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यहां चला गया ये कॉस थीटा, माइनस 1/2 जी अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको ही अरेंज करके यहां लिख दिया। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है, टैन थीटा माइनस जी अपान 2 यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसको और क्या हमारा सिद्ध हो चुका है, मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसे और किस रूप में लिख सकते हैं। 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, x इंटू, यहीं तक छोड़ देंगे ना यार, का परवलयाकार प्रूफ हो चुका है। मैं कैसे बताऊंगा कैसे प्रूफ हो चुका है, यहीं पे छोड़ देंगे तभी, लेकिन इसके इनिशियल पॉइंट तक जहां तक जा सकता है मैं वहां तक ले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कभी आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में फंसा सकता है, तो उस टॉपिक को मैं छोड़ूंगा नहीं कि आपको फंसना नहीं है। एक्स टेन थीटा माइनस इसको मैं लिख सकता हूं जी 2u स्क्वायर इंटू 1/cos स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। 1/cos स्क्वायर की मान लो यहां पे 1 है, तो इस पूरे 1/cos स्क्वायर थीटा की जगह 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। इसके बराबर ये होता है दोस्तों, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो। ठीक है दोस्तों, अब इसको और सरल कर लेते हैं, एक रूप में और आ सकता है, x इंटू
tan थीटा माइनस g/2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया कि प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। कैसे होता है, अब आपको पकड़ना पड़ेगा। कैसे होता है, कैसे होता है। वाई परवलयाकार का पथ क्या होता है? परवलयाकार, इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स के लड़के इसको समझ गए कि ऊर्ध्वाधर तल में जब कोई पिंड गति कर रहा है तो उसका पथ इस समीकरण से जो मैथमेटिक्स लगाते हैं वो पर्सन पकड़ लेगा कि यह पथ प्रूफ हो चुका है कि यह पिंड ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार गति पे चल रहा है। यह प्रूफ हो चुका है। हमने जाना कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल घटक एंड वर्टिकल घटक के बारे में जाना, उसकी रेंज जाना, उसकी मैक्सिमम हाइट जाना, उसका कैसे गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत काम करता है। तो एक टाइम पे जाके वर्टिकल यू साइन थीटा 0 हो जाता है। फिर जब वो पिंड नीचे गिरने लगता है तो उस पे क्षैतिज घटक एंड वर्टिकल घटक कैसे काम करते हैं। और हमने सिद्ध किया कि सिद्ध करो इस पथ का पथ परवलयाकार होता है। तो दोस्तों हमने जो ये डेरिवेशन करके प्रूफ किया y बराबर x इंटू tan थीटा माइनस g/2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन बता रहा है, मेरा सिद्ध हो चुका है कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत पिंड ऊर्ध्वाधर तल से भिन्न दिशा में एक वक्राकार गति पे गति कर रहा है। तो दोस्तों थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आई रिक्वेस्ट प्लीज अंडरस्टैंड एंड लर्न।